और पिछले क्लास में मैंने कुछ डोमेन का क्वेश्चन चला था एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज बताया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज बताया था। पिछले क्लास में मैंने लॉगरिथम पे कोई भी डोमेन का क्वेश्चन नहीं चला था, तो आज देखिएगा लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन सबका यूज करके भी क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट में देखिएगा बेटा, फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट एक एफ एक्स है बेटा, एफ एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स टू द बेस एक्स माइनस 2। अब क्या है बेटा, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये क्या है, बेस आपका यहाँ पे कितना है बेटा, एक्स माइनस 2 है और लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स टू द बेस ए। तो आप ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथम फंक्शन में मैंने बताया था कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है इक्वल टू बी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था बेटा, एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है, ए भी आपका 0 से बड़ा होता है, बट ए कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। ए मैं कंडीशन लॉगरिथम में बताया था या नहीं बताया था, बोलिए। तो अब देखिएगा बेटा, यहाँ x के जगह पे जो है बेटा, यहाँ पे क्या है, 6 माइनस एक्स है, तो ये क्या होगा, 6 माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स क्या, 6 ग्रेटर देन एक्स, दैट इज कहने का सेंस क्या है, x लेस देन 6। अब सेकेंड में देखिएगा बेटा, x माइनस 2 क्या होगा बेटा, हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, बट x माइनस 2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो x क्या होगा बेटा, हमेशा 2 से बड़ा होगा, और x कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो रहा है बेटा, देखिएगा नंबर लाइन क्या आया, एक आया 2, एक आया 3, एक आया 6। एक जो बोल रहा है बेटा कि 6 से छोटा होना चाहिए, ये जो पोर्शन बोल रहा है आपका जो कि 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा जाते रहे बेटा। एक पोर्शन क्या बोला है आपका, 2 से बड़ा होना चाहिए, बट इसमें क्या बोला है बेटा, 3 नहीं लेने के लिए। तो कॉमन पार्ट कितना हो गया, कॉमन पार्ट देखिएगा 2 से 3, ए वाला पोर्शन हो गया, वो 3 नहीं लेंगे, और फिर 3 से 6। तो इसका डोमेन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बेटा, देखिएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 2 से 3 यूनियन 3 से 6, ये आपका क्या होगा बेटा, डोमेन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, y एफ एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू दी बेस एक्स माइनस 1। यहाँ a का वैल्यू x माइनस 1 है और x का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है क्या होना पड़ेगा, हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और x माइनस 1 क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, बट x माइनस 1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 हो गया कि नहीं हो गया। और इसका कंडीशन क्या होगा, आप इनइक्वालिटी के लेक्चर में देख लीजिएगा, वहाँ पे ऐसा मैं बता चुका हूँ। ये जो वैल्यू होगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, लेस देन माइनस रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 से बड़ा और लेस देन इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी रूट अंडर 9 की वैल्यू कितना होती है बेटा, 3। तो माइनस 3 से बड़ा और 3 से बड़ा एंड इन्फिनिटी से छोटा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस 1 है, राइट साइड जाएगा क्या होगा, प्लस में होगा x ग्रेटर देन 1, बट माइनस 1 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब नंबर लाइन देखिएगा बेटा, नंबर लाइन पे आपका क्या क्या पॉइंट आया, एक पॉइंट आया बेटा -3, और एक पॉइंट आया आपका 3, एक पॉइंट आया आपका 1, और एक पॉइंट आया 2। तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा बेटा, फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है ये फर्स्ट वाला कि -3 से छोटा चाहिए, -3 से छोटा चले गए, और क्या बोल रहे हैं बेटा, 3 से बड़ा चले गए। अब सेकेंड वाला देखिएगा बेटा, सेकेंड वाला जो पोर्शन है आपका, ये सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा और कभी भी 2 नहीं लेना है, 1 से बड़ा और कभी भी 2 नहीं लेना है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, कॉमन पार्ट जो हो गया 3 से बड़ा ही हो गया ना, तो यही कॉमन पार्ट हो गया। 3 से बड़ा हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे कि नहीं जाएंगे। तो फाइनल डोमेन कितना हो गया बेटा, 3 से बड़ा। इट मीन्स क्या, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल टू 3 नहीं लेना है, इक्वल टू 3 नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल टू 3 लेंगे बेटा तो a वाला पोर्शन जो है आपका यहाँ पे a 0 हो जाएगा, जबकि 0 हमको नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर देखना बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी बेस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे भी इसको भी चलेंगे बेटा, डोमेन निकालना है। तो ये पोर्शन क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा, और ये वाला क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा बट नॉट इक्वस टू 1 होगा। तो अब देखिएगा यहाँ से
एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा, और एक्स माइनस टू कभी भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, बट एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या बेटा, 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, दैट इज कहने का सेंस क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 16, और एक्स क्या बोल रहा है बेटा, 2 से बड़ा बोल रहा है, बट -2 है, राइट साइड जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 3। इट मीन्स क्या बेटा, -4 से बड़ा और लेस देन 4, और x ग्रेटर देन 2 बट नॉट इक्वल्स टू 3। तो नंबर लाइन देखिएगा बेटा, नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास, एक -4 है, एक आपका 2 है, एक आपका 3 है, एक आपका 4 है। तो फर्स्ट में जो बोल रहा है बेटा देखिएगा, फर्स्ट जो बोल रहा है यहाँ पे ए वाला -4 और 4 के बीच में, मतलब ए वाला पोर्शन, मतलब -4 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, इसके बीच में वैल्यू चाहिए। अगला से केस क्या बोल रहा है बेटा देखिएगा, 2 से बड़ा चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए, जितना जाना है जाइए, बट इसमें क्या बोल रहा है बेटा, 3 नहीं लेने के लिए। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, कॉमन पार्ट 2 और 3 के बीच वाला पोर्शन हो गया, ए हो गया, और 3 और 4 के बीच वाला पोर्शन हो गया, यही ना हुआ, और आपको 2 भी नहीं लेना है। तो आपका फाइनल आंसर क्या लिखिएगा बेटा, डोमेन कॉमन क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन यूनियन, फिर क्या होगा बेटा 3 से 4। अब इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4, बट इसमें क्या लेंगे बेटा, 3 नहीं लेंगे। ए और ए दोनों सेम लिखा हुआ है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन 4th नंबर में, 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिएगा अच्छे से। 4th नंबर कितना बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन, अगर एफ एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 बेस में है और एक्स स्क्वायर -11x प्लस 24, इसका डोमेन चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको, डोमेन चाहिए। तो डोमेन चाहने के लिए क्या होगा बेटा, ए जो पोर्शन होना चाहिए, ए वाला क्या होगा, 0 से बड़ा होना, और x माइनस 4 क्या होगा, 0 से बड़ा, कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, यही पोर्शन ना होगा बेटा, क्लियर। तो अब देखिएगा सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर -11x प्लस 24 ग्रेटर देन 0, और क्या होना चाहिए बेटा, x माइनस 4 0 से बड़ा होना चाहिए, बट x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिएगा बेटा, अगर इसको मैं लीनियर फैक्टर में तोड़ूंगा तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 आएगा बेटा, क्लियर, ग्रेटर देन 0। और एक क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 4 बट -4 राइट साइड जाएगा क्या होगा, प्लस, तो x नॉट इक्वल्स टू 5, x कभी भी 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा बेटा, अगर इसको फर्स्ट वाले का नंबर लाइन देखिएगा, यहाँ से क्या बोल रहा है, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 8, इसको 0 के इक्वल करिएगा, ए वाला पोर्शन को अगर 0 के इक्वल करिएगा तो x की वैल्यू एक 3 आएगी और एक 8 आएगी। अगर मैं 8 से बड़ा पुट करता हूँ, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा मतलब 8 से बड़ा, तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 8 से बड़ा पे क्या दे दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। एक मिनट, ए पोर्शन पॉजिटिव और लीनियर है बेटा, तो अल्टरनेट साइन करेगा, ए भी लीनियर है ना, आपका ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3 भी लीनियर है, x माइनस 8 भी लीनियर है, तो एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव होगा, तो 8 से छोटा पे क्या दे देगा बेटा, a आपका निगेटिव दे देगा, और 3 से बड़ा पे a आपका पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और 3 से छोटा पे a भी निगेटिव, तो ये क्या दे देगा बेटा, पॉजिटिव दे देगा। तो आपका जो साइन होगा निगेटिव पॉजिटिव, और आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, तो एक 3 से छोटा और एक 8 से बड़ा, और यहाँ पे क्या था बेटा, x ग्रेटर देन 4। हम फाइनल नंबर लाइन देखिएगा बेटा, फाइनल में देखिएगा, एक आपका 3 है, एक आपका 4 है, एक आपका 5 है, एक आपका 8 है। जो फर्स्ट वाले जो बोल रहा है उसको क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, 3 से छोटा और 8 से बड़ा, और सेकंड वाले क्या बोल रहा है बेटा, वो भी देखिएगा, सेकंड वाला है, सेकंड जो बोल रहा है 4 से बड़ा बट 5 कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, 4 से बड़ा और 5 नहीं। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया बेटा, ए वाला पोर्शन आ गया कि नहीं, कॉमन पार्ट तो आपका क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 8 से बड़ा वाला कॉमन पार्ट आ गया, 8 से इन्फिनिटी आपका क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया, 8 से इन्फिनिटी क्या हो गया, डोमेन हो गया, क्लियर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब देखिएगा 6 नंबर, अभी तो कितना 4th नंबर चले ना, 5th नंबर देखिएगा, फिफ्थ नंबर, एफ एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ, बेस में 10 चाहिए बेटा, 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस
5x प्लस 16, इसका डोमेन निकालना है बेटा। तो अब देखिएगा इसका बेस क्या है, 10 है, हमेशा 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, तो ए वाला पोर्शन क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, देखिएगा 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये लॉग वाले माइनस में है तो राइट साइड जाएगा, क्या होगा बेटा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। अब इसी को लिख सकते हैं बेटा लॉग ऑफ बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 1। एक तो ये वैल्यू होना चाहिए और लॉग वाला जो वैल्यू होना चाहिए, ए वाला वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ए जो वैल्यू है ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिएगा इसके लिए भी चलते हैं, इसके लिए भी चलते हैं बेटा। क्या देखिएगा, एक और कंडीशन क्या, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया बेटा। सेकंड कंडीशन क्या होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसका d का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, डी आपका क्या है, लेस देन 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 हमेशा 0 से बड़ा होगा फ्रॉम ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर के लिए हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब हमको काम कहाँ पे करना है बेटा, यहाँ पे करना है। तो आपको एक मैं प्रॉपर्टी बताया था कि अगर log ऑफ x टू द बेस a लेस देन p और a की जो वैल्यू है बेटा 1 से बड़ा है, a की वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है, तो देन x की वैल्यू क्या होती है, x लेस देन a का पावर p होता है कि नहीं है, ये भी मैं बताया हूँ आपको लॉगरिथम के प्रॉपर्टी में। देखिएगा तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 10, 10 क्या है 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 का पावर 1, p का वैल्यू 1 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 10 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 6 प्लस 6 लेस देन 0। इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करिएगा बेटा तो क्या आएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 आएगा लेस देन 0। नंबर लाइन पे करिएगा बेटा, एक इसको 0 के इक्वल करिएगा, अगर a 0 के इक्वल करिएगा तो एक x की वैल्यू क्या आएगी, एक 3 आएगी और एक 2 आएगी। तो नंबर लाइन पे देखिएगा बेटा एक 2 और एक 3। अगर मैं 3 से बड़ा पुट करता हूँ, क्या बेटा 3 से बड़ा, तो a वाला वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखना बेटा हमको क्या करना है बेटा, 3 से छोटा और 2 से बड़ा, 3 से छोटा पे निगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ए पोर्शन क्या हो गया बेटा निगेटिव, तो अल्टरनेट चलेगा ए पॉजिटिव क्योंकि लीनियर है। तो आपको क्या चाहिए था, 0 से छोटा चाहिए था, 0 से छोटा में क्या आ गया बेटा 2 और 3, और ए तो पूरा रियल नंबर बोल रहा था, रियल नंबर और 2 और 3 के बीच में कॉमन क्या हो गया बेटा 2 और 3, तो फाइनल आंसर क्या हुआ x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा डोमेन हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। देखिएगा लॉगरिथम पे मैं कितना क्वेश्चन चलाऊं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको चलूंगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन 5th नंबर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा क्या है, अच्छे से देखना है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर लॉग ऑफ बेस में 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, इसका डोमेन निकालना है बेटा। अब देख रहे हो इरेशनल फंक्शन के अंदर लॉग है, तो पहला काम एक जो भी वैल्यू है बेटा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए 0 कभी भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए बेटा बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस, फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट में लॉग ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड केस क्या है बेटा, लॉग ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस में क्या हो गया बेटा, रूट ए जो है लॉग में जो भी होता है वैल्यू क्या होता है बेटा, ए वाला वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा आप ध्यान दीजिएगा। अगर इफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a ग्रेटर देन p है और a का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, तो देन x की वैल्यू क्या होती थी, x लेस देन a के पावर p होता था, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता था। और यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 1/2, 0 और 1 के बीच में है, और x का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा बेटा, अच्छे से देखिएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये क्या होगा, ग्रेटर देन है तो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा 1/2 का पावर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 1/2 का पावर 0 1, ये इधर आएगा क्या होगा बेटा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12 लेस देन 0। इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करिएगा तो x माइनस 3 और x माइनस 4 होगा, लेस देन 0। नंबर लाइन पे इसको सोल्व करिएगा तो एक 3 आएगा और एक 4 आएगा। नंबर लाइन देखिएगा बेटा, एक 3 है 4 है, 4 से मैं बड़ा कुछ भी पुट करूंगा, ए क्या दे देगा बेटा पॉजिटिव और ए दे देगा निगेटिव, तो ए भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ए वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव और लीनियर है तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इतना तो आइडिया लग ही गया होगा। अब देखिएगा बेटा अगला केस, तो ये क्या हो गया बेटा 3 और 4 के बीच में चाहिए। अगला केस देखिएगा बेटा क्या है कि ए क्या होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 नॉट इक्वल टू 1/2 का पावर 0। इट मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी 0 नहीं, हाँ 0 कभी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या, x माइनस 4 x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 3 एंड 4। अगर x का वैल्यू मैं 3 और 4 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा एक क्वाड्रेटिक है, d का वैल्यू चेक करते बेटा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 4ac, तो ये क्या हो गया बेटा 0 से छोटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 क्या हो गया, हमेशा 0 से बड़ा हो गया फ्रॉम एवरी रियल वैल्यू के लिए। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया बेटा, एक बोल रहा है 3 और 4 के बीच में चाहिए और 3 और 4 तो कभी नहीं चाहिए, और रियल नंबर में से कॉमन क्या हो गया 3 और 4 हो गया कि नहीं। फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू 3 और 4। ए आपका आंसर हो गया, ए आपका डोमेन हो गया, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं बेटा, वो क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। अब क्वेश्चन की लेवल थोड़ा बढ़ेगी बेटा, उसके लिए आप तैयार रखिए। क्वेश्चन क्या होगी, लेवल बढ़ेगी। अगला देखिएगा 6 नंबर, लेवल तो बढ़ेगा बेटा। इसमें एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस में 7, लॉग ऑफ बेस 5, लॉग ऑफ बेस 3, लॉग ऑफ बेस 2, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। इसका हमको क्या करना है बेटा, इसका आपको डोमेन निकालना है। इसका क्या करना है बेटा, डोमेन निकालना है। तो डोमेन में देखिएगा क्या होगा। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे ये क्या है, दिस ये क्या करेगा, एक की तरह काम करेगा कि नहीं। ये जो ब्लू वाले लाइन दिए हैं ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि लॉग ऑफ, अगर a रहता बेटा लॉग ऑफ x टू द बेस a, तो x क्या होता है 0 से बड़ा होता है, a आपका क्या होता है 0 से बड़ा है, a कभी भी 1 के नहीं होता है। तो यहाँ पे 7 है, 1 से बड़ा ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ब्लू वाले पार्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग ऑफ 5, अब देखिएगा लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 2, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब a 0 से बड़ा है तो a वाला पोर्शन क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं अगर इनइक्वालिटी सोल्व करूं तो बेस कितना है बेटा, बेस आपका जो है, बेस जो देखिएगा बेस आपका जो है 5 है, तो a पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, इनइक्वालिटी का चल रहे हैं लॉग में, तो a क्या होगा लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 5 का पावर 0 होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम, क्या होगा 5 का पावर 0 होगा। तो 5 के पावर 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा, 1 होती है। तो क्या होगा लॉग ऑफ बेस 3 है, लॉग बेस 2 अगेन 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 14x ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा ग्रेटर देन 1 हो गया। फिर अगेन देखिएगा बेटा, अब इसको मैं ढक लूँ तो एक इनइक्वालिटी की तरह काम करेगा कि नहीं, ए वाला पोर्शन ए पोर्शन जो है इनइक्वालिटी की तरह काम करेगा। तो बेस क्या है 3, 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ बेस में 2 है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 14x क्या होगा ग्रेटर देन 3 के पावर 1। 3 के पावर 1 क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ से देखिएगा बेटा लॉग ऑफ बेस 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
प्लस 14x ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा 3। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ग्रेटर देन 3 हो गया। अब देखिएगा बेटा, इसको अगर अगेन ब्रेक करिएगा, इसको अगर अगेन ब्रेक करिएगा तो ए क्या होगा बेटा, ए आपको अगेन काम करेगा क्या, 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 14x ग्रेटर देन 2 का पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होता है बेटा 8, तो ये क्या होगा 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 14x 2 के पावर 3 8 इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड तो -8 ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसका लीनियर फैक्टर को मैं ब्रेक करूंगा, क्या करूंगा, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में देखना है। अब देखना बेटा यहां तक तो भी चले हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखना। ए जो वैल्यू है कौन सा, ए वाला वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो, तभी तो लॉग डिफाइंड हो पाएगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, एक चीज़ देखना कि 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x ग्रेटर देन 0। अगर मैं x कॉमन ले लूँ बेटा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। इसमें कोई किसी को अगर डाउट्स है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो डायरेक्ट बोलिए। अब देखिएगा बेटा ये क्या होगा 28 7 28, तो इसका देखिएगा x है और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो इसको अगर एक लीनियर क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्यूशन निकालना है तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 करेंगे बेटा, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा देखिएगा, प्लस 14 है, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। ओह एक गलती हुई है, क्या यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस लिख दिए हैं, ये माइनस देखना, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस माइनस में है, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ये मिस्टेक से हुआ। तो अब इसको अगर सोल्व करें बेटा तो एक क्वाड्रेटिक लगा दें, -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4ac, तो कितना होगा 4 इंटू 8 इंटू 14 बाई 2a, मतलब 4 हो जाएगा। एक सब बेसिक चीज़ें हैं, -5 प्लस माइनस 25 चुके 32 2 3 8 3 11 बाई 4, तो x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा -5 प्लस माइनस 7 2 और 1 3 2 1 3 137। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, इसको क्या करना है बेटा सिंप्लीफाई करना है। ये आपका 0 से बड़ा होगा कब और 0 से बड़ा कब नहीं होगा। तो यहाँ से देखना है बेटा, एक कॉन्सेप्ट क्या करिएगा, x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, तो अगर इसको करूँगा बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 8 और c कितना था बेटा 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 14 इंटू 8 कितना होगा बेटा जल्दी बताइए, 14 इंटू 8 112 प्लस 25 137। अब देखो बेटा यहाँ से 2 फैक्टर होगा कि नहीं, इसको देखिएगा, एक क्या होगा x होगा, एक x माइनस -5 माइनस रूट 137 बाई 4, और एक क्या होगा x प्लस माइनस प्लस 1 रूट 37 बाई 4। ए फैक्टर ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे यहाँ से करिएगा क्या आएगा, एक माइनस वाला आएगा -1 माइनस रूट अंडर 137 बाई 4, एक 0 आएगा और एक -4 प्लस रूट 137 बाई 4 आएगा। अगर देखिएगा बेटा ये लीनियर फैक्टर है, अगर मैं 1 इससे बड़ा पुट करूँ तो ये क्या दे देगा पॉजिटिव निगेटिव। आपको क्या चाहिए था पॉजिटिव, दिस से दिस और दिस से बड़ा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर फैक्टर में ब्रेक करिएगा ए वाला को, तो ये जो फैक्टर आएगा बेटा देखिएगा इसका एक 2 सॉल्यूशन है, तो एक x माइनस 2 आएगा, इसको लिख सकते हैं आप, और एक 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, और एक आप लिख सकते हैं x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ए यहाँ से यहाँ ब्रेक करिएगा, क्योंकि एक x का एक 2 सॉल्यूशन होगा तो x माइनस 2 फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा तो एक क्यूबिक को डिवाइड करिएगा
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर क्वाड्रेटिक में बनेगा तो इसको ये फैक्टर होगा। तो अगर यहाँ से मैं 2 लेता हूँ कॉमन तो क्या होगा, x माइनस 2, एक्स माइनस 1/+1/2 और x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बेटा एक आएगा, इसको 0 के इक्वल करिएगा तो -4 -1/2 और एक क्या आएगा बेटा 2 आएगा। क्लियर। तो अब देखिएगा बेटा, अगर मैं 2 से बड़ा पुट करूँ तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव, और लीनियर है तो अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, -4 से -1/2 और 2 से बड़ा। अब देखिएगा ये जो वैल्यू होगा 137 का वैल्यू कितना होगा बेटा, अगर मैं बोलूँ तो 12 के 11 से बड़ा होगा, -11 -5 -11 पॉइंट समथिंग। तो ये -5 -11 कितना होगा बेटा, -16 -4 पॉइंट समथिंग जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये कितना जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 11 तो 6, तो ये जाएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। और आपको क्या बोल रहा है, -4 से 0 के बीच में, क्या बोल रहा है बेटा, -4 और 0, और फिर बोल रहा है 1 से बड़ा। तो अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा, अब देखिएगा कॉमन पॉइंट, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। एक क्या है बेटा -4, एक है -1/2 और एक है -5 -137/4। ए आपको जो देगा बेटा -4 पॉइंट समथिंग देगा, ए आपका 0 और ए आपका कितना देगा -5 137/4, ए आपका 1 पॉइंट समथिंग देगा। तो ए जो वैल्यू बोल रहा था बेटा, देखिएगा ए वैल्यू क्या बोल रहा है, -4 और 1/2 के बीच में, और एक 2 भी वैल्यू है ना, तो 2 तो इससे आगे होगा, एक 2 से बड़ा बोल रहा है। क्लियर। तो एक 2 से क्या बोल रहा है बेटा, बड़ा बोल रहा है, एक 2 भी है और ए वैल्यू है बेटा 2 से छोटा वैल्यू है। तो देखिएगा ए 2 से बड़ा बोला और ए इसके बीच में बोला। अगला देखिएगा केस, ए क्या बोल रहा है बेटा, दिस टू दिस, मतलब दिस टू, ए क्या बोल रहा है, दिस टू 0। अच्छा ए 1 मिनट्स, एक पॉइंट जो मिसिंग हुआ ना, देखिएगा ए जो पॉइंट है बेटा, जब -4 से छोटा है तो ए पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इस तरफ रहेगा बेटा। यहाँ पे देखिएगा ए क्या रहेगा, -5 -√137/4, ए पॉइंट यहाँ रहा। तो ए पॉइंट जो बोल रहा है बेटा, देखिएगा अच्छे से, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बोल रहा है पहला पॉइंट कि -4 और -1/2 और 2 से बड़ा। येलो ग्रीन वाले लाइन, येलो वाले क्या बोलेगा, इससे और 0 के, एक मिनट, एक कर्व बनते जा रहा है, ए बोल रहा है बेटा। क्लियर। और फिर क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से बड़ा बोल रहा है। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया बेटा, कॉमन पार्ट जो आया ए वाला पोर्शन आया, और ए वाला आगे आगे इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, एक्स की, एक्स जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -4 से -1/2 यूनियन, फिर क्या होगा बेटा, 2 से बड़ा बोल रहा है, तो 2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हुआ आपका लॉगरिथम का क्वेश्चन। आई थिंक इतना से आपको लॉग का क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आप प्रैक्टिस करिएगा लॉग पर। अब मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ, इसी में मैं क्वेश्चन अभी चलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं चल रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बहुत चलूँगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बस पैसेंस रखिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा कि जो हाँ वीडियो वगैरह मिल गया समझाने के लिए। अब देखिएगा अगला, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन चले बेटा, मैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन चलाऊँ 6। अगला देखिएगा बेटा 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर एक क्वेश्चन है बेटा, f(x) = √1 - 5 का पावर x और 7 का पावर -x - 7। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा रूट के अंदर वाला पार्ट है, रूट के अंदर वाला पार्ट है, इसको 0 से क्या करना है, बड़ा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, रूट के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा या बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या करेंगे, 1 - 5 के पावर x, 7 के पावर -x, -7 क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना। इट मीन्स क्या, -7 के पावर -x -7 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या, 7 के पावर -x नॉट इक्वल टू 7, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, -x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू -1, x कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ से 7 के पावर x कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 1 - 5 के पावर x होगा कि नहीं, और ये 7 के पावर, इसको क्या लिखेंगे, 1/7 के पावर x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए,
और एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या होगा, 7 के पावर x ऊपर चला गया, 1 माइनस 5 के पावर x, ये क्या होगा बेटा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 7 इंटू 7 के पावर x बचेगा कि नहीं बचेगा, ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा ऊपर से भी -1 कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी -1, और 7 नीचे से भी कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 7 के पावर x 1 माइनस 5 के पावर x, अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो 1/7 माइनस 7 के पावर x ग्रेटर देन 0। ऊपर से भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, नीचे से भी लेता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 7 के पावर x 5 के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 के पावर x माइनस 7 का पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये जो 7 के पावर x है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं, 5 के पावर x माइनस 1 7 के पावर x माइनस 7 के पावर -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से नंबर लाइन लीजिएगा बेटा, एक 0 करिएगा, नोमिनेटर को 0 एंड डिनोमिनेटर को 0 करिएगा, तो 5 का पावर x इक्वल टू 1, इट मीन्स क्या, 5 का पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, एक 0 आ गया। डिनोमिनेटर को भी 0 करिएगा बेटा, तो 7 के पावर x माइनस 7 के पावर माइनस x इक्वल टू 0, तो 7 के पावर -1 था इक्वल टू क्या होगा बेटा, 7 के पावर -1, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, बेस आपका 0 प्लस -1 के इक्वल नहीं है तो पावर इक्वल होगा। तो x की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। तो अब देखिएगा एक है 0 और एक है -1, क्या है बेटा, एक 0 है और एक -1 एंड 0। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ 0 से बड़ा, क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, 0 से बड़ा पुट कर रहा हूँ, 0 से बड़ा पुट करेंगे तो a वाला वैल्यू क्या होगा बेटा, ये जो भी वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, कौन सा, a वाला वैल्यू 0 से बड़ा पुट करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 पे 1, और a 0 से बड़ा पे ये क्या देगा बेटा, ये भी पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पे क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, 0 और -1 के बीच में। तो अब देखिएगा बेटा, अगर मैं 0 से छोटा लूँ तो ए वैल्यू क्या होगा, 1/5 के फॉर्मेट में आने लगेगा, जो कि निगेटिव दे देगा, और ए क्या देगा बेटा, ए हमेशा 0 से बड़ा ही देगा, ए क्या देगा बेटा, 0 से बड़ा। एक हो गया निगेटिव, ए क्या निगेटिव हो गया, और बेटा ए निगेटिव ए पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या हो गया बेटा, निगेटिव, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। अब देखिएगा बेटा निगेटिव है और 0 से मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से छोटा, तो ए भी निगेटिव और ए भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए था, 0 से बड़ा या बराबर, बट हम यहाँ पे कभी भी -1 के इक्वल नहीं ले सकते, x नॉट इक्वल टू -1 यहाँ पे देखिएगा, तो इट मीन्स क्या, -1 वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे बेटा, डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे, ए वाला पॉइंट कभी भी नहीं होगा। तो पॉजिटिव क्या आ रहा है, 0 से बड़ा पे आ रहा है और -1 से छोटा पे आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे फाइनल आंसर बेटा, x बिलोंग्स टू -1 से छोटा कहाँ, -∞ से कहाँ तक, -1 लेना नहीं है, तो इसलिए ओपन यूनियन, फिर 0 से बड़ा, 0 हम ले सकते हैं, 0 से कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट्स है तो बोलिए, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं बेटा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा ना, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ये सब भी यूज करूंगा। क्लियर, तो अब देखिएगा बेटा कितना 7 नंबर क्वेश्चन चले थे ना, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर एक f(x) है बेटा, log ऑफ बेस में 10 है, साइन ऑफ x -3 प्लस देखिएगा प्लस √16 (x²), क्या है बेटा, √16 (x²). तो यहाँ पे देखिएगा बेटा दो फंक्शन का सम है, एक लॉगरिथम में साइन है और एक इरेशनल फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो केसेस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा बेटा, ए पोर्शन जो होना चाहिए, ए वाला पोर्शन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, साइन x -3 ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल भी 0 नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 0 पे वो डिफाइंड ही नहीं हो पाता है। अब देखिएगा इसके लिए सेकेंड केस में क्या होगा बेटा, 6 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x², दैट इज क्या, x² लेस देन इक्वल टू 6,
ओ सॉरी 16 है ना, 16, इट मीन्स क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर माइनस रूट अंडर 16 से बड़ा और लेस देन रूट अंडर 16 तक। इट मीन्स क्या, -4 से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 4। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना, साइन एक्स माइनस 3 कब 0 से बड़ा देगा। अब देखिएगा, अगर बेटा मैं साइन एक्स ले लेता हूँ, अगर एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसकी ग्राफ क्या होती है बेटा, ग्राफ जो होती है इस तरीका से होती है। इतना तो आप जान ही गए होगे। अब ए क्या होता है बेटा, देखिएगा अच्छे से, 0 होता है, ए क्या होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, ए क्या होता है बेटा, 3 पाई होता है, ए क्या होता है बेटा, माइनस पाई होता है, -2 पाई होता है। ये जो बेटा 0 है, ये पॉजिटिव कब दे रहा है, एक्स एक्सिस से एबव ग्राफ कब है, 0 से पाई के बीच में ए वाला पोर्शन है पॉजिटिव, 0 से पाई पे। फिर क्या है बेटा, 2 पाई से लेकर कहाँ तक है, 3 पाई तक है कि नहीं है बेटा, 2 पाई से लेकर 3 पाई तक। फिर क्या है बेटा, -2 पाई से लेकर माइनस पाई। मतलब अगर एक्स यहाँ से मैं बोल दूँ ओपन, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो 2n पाई से लेकर बेटा 2n+1 पाई है कि नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू में -1 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -2 पाई से लेकर कहाँ तक जाएगा बेटा, तो -2 + 1, -1 तो माइनस पाई, -2 पाई से माइनस पाई तक पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है, फंक्शन वैल्यू है। जब यहाँ पे मेरा x था बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा, जब मेरा यहाँ पे x था तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 2n पाई से लेकर क्या हो रहा है बेटा, 2n+1 पाई। तो अब देखना बेटा, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2n पाई से लेकर बड़ा x लेस देन 2n+1 पाई। ये हो गया। और हमको क्या चाहिए था बेटा, अब देखिएगा अपना पॉइंट पे, अपना क्या चाहिए था बेटा, साइन x -3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमेशा साइन x क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। और हमको क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे 0 जब x था तो x है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बेटा 2n पाई x 2n+1 पाई। अब मेरे को -3 चाहिए, 2n पाई -3 मैंने ऐड कर दिया, x -3 2n पाई +1 पाई -3, इसके और इसके बीच में। बट x की वैल्यू मेरा लिमिटेशन देखता है, x की जो वैल्यू दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पे फोकस करिएगा सेकेंड वाले में, -4 से 4 के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ के बीच में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर मैं n की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, n इक्वल्स टू बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी -1, तो -2 पाई -3 x -3 कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा यहाँ पे। और 1 पुट करेंगे तो कितना, -1 पुट किए बेटा तो -π-3, ये क्या होगा बेटा, -π-3। अब आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, -π-3। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है बेटा, मेरा x की वैल्यू क्या थी, मेरा जो x का वैल्यू है -4 से 4 में ही डिफाइन हो रहा है। तो एक कब होगा देखिएगा, ये -2 पाई, ये कितना -4 से कहीं छोटा है ना, तो ये तो वैल्यू होगा नहीं। -π की वैल्यू कितना होती है, -2 पॉइंट समथिंग, और -3, तो ये भी वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ से कोई भी x की वैल्यू नहीं आया। n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे बेटा तो क्या होगा, एक 0 पुट किए तो ये 0 -3 से बड़ा x -3, और 0 पुट करेंगे तो π-3, पाई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग और -3, ये वैल्यू तो यहाँ से आ गया, ये वैल्यू तो उसके बीच में है। अभी देखिएगा नंबर लाइन पे, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 2n पाई दे देगा बेटा, 2 पाई -3 x -3, 2 + 1 3 पाई -3, 3 पाई -3, 3 पाई -3 क्या है ये बेटा, 4 से बड़ा है कि नहीं है, 3 पाई -3 जो है 4 से बड़ा है। तो अब नंबर लाइन पे देखिएगा बेटा, नंबर लाइन पे आपका क्या है, -4 था और एक आपका 4 था। तो इसके बीच में क्या आया बेटा, एक -3 आया है, एक आपका क्या आया है बेटा, -3 आया है, और एक वैल्यू क्या आया है बेटा, एक मिनट, हाँ, एक वैल्यू आपका -3 आया है और दूसरा वैल्यू कितना आया है बेटा, आपका जो दूसरा वैल्यू आया है बेटा 3 - 2 पाई आया है कि नहीं आया है, 3 - 2 पाई। क्लियर। अगला वैल्यू क्या आया बेटा, अगला जो वैल्यू आएगा बेटा 3 - पाई आएगा, 3 -
पाई आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। अच्छा एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गई बेटा, सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, सॉरी एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पे जब x था तो इसके बीच में था, तो यहाँ पे x माइनस 3 है तो क्या होगा बेटा, 2n पाई से बड़ा होगा कि नहीं होगा, और x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2n1 पाई, ये बड़ा, और माइनस 3 हटाएंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 2n पाई होगा कि नहीं बेटा, 2n पाई, x ग्रेटर देन 2n प्लस 1 पाई प्लस 3। अगर मैं n की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, n इक्वल्स टू अब -1, तो क्या होगा 3 माइनस 2 पाई ग्रेटर देन x, 1 -1 पुट किया हूँ तो माइनस पाई प्लस 3, ए तो -4 और 4 के बीच में है, n इक्वल्स टू मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 से बड़ा और 0, तो पाई प्लस 3 ये क्या है, 4 से बड़ा है। तो अब देखिएगा नंबर लाइन पे जो था बेटा, एक -4 था, एक आपका 4 था, एक 3 माइनस 2 पाई आया है बेटा, एक 3 माइनस पाई आया है, और एक पाई प्लस 3 आया है। तो पाई प्लस 3 क्या है, कहीं ज़्यादा है, पाई प्लस 3 कहीं ज़्यादा है। तो एक क्या बोल रहा है बेटा, -4 और 4 के बीच में चाहिए, यही ना बोला था। तो सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, 3 माइनस 2 पाई से लेकर बेटा क्या बोल रहा है देखिए, और एक क्या आया था बेटा, 3 भी आया था ना आपका, एक 3 भी आया है, हाँ एक 3 आया है। एक क्या बोल रहा है, ए वाला पोर्शन बोल रहा है कि नहीं बेटा, दिस टू दिस, और एक बोल रहा है दिस टू दिस। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, कॉमन पार्ट जो आपका आया है ए वैल्यू आया, और कौन सा वैल्यू आया बेटा, ए वाला वैल्यू आया। अगर इसको रंगीन करना है बेटा तो ऐसे कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। तो फाइनल एक्स की वैल्यू जो होगी बेटा, एक्स बिलोंग्स टू जो आपका फाइनल वैल्यू हो गया बेटा 3 माइनस 2 पाई से 3 माइनस पाई यूनियन 3 से 4 हो गया। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट्स होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अगली क्वेश्चन की अब आगे की ओर मैं बढ़ता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं इनवर्स की ओर बढ़ता हूं बेटा। अभी कितना क्वेश्चन चलाऊं, 8 क्वेश्चन ना, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन चलूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 का डोमेन क्या होगा। अब बेटा बताओ कि अगर साइन इनवर्स एक्स था तो इसका डोमेन कितना था, -1 से लेकर 1 तक था। तो यहाँ पे कितना है बेटा, x के जगह पे क्या है, x माइनस 3 है, तो क्या होगा -1 से बड़ा या बराबर, x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। -3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 3, x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 3। ये -1 प्लस 3 कितना होगा बेटा, 2 होगा, एक कैंसिल हो गया, x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो दैट इज x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, क्लोज इंटरवल 2 से 4। सेकेंड देखिएगा बेटा, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अगर देखिएगा बेटा साइन इनवर्स 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका डोमेन क्या होगा बेटा। तो इसका डोमेन के लिए x के वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा, x के जगह पे 3x माइनस 5 है, तो ये साइन x इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, -1 से बड़ा 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब 2 से मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 मेरा पॉजिटिव नंबर है। तो -2 से क्या हो गया बेटा, 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया कि नहीं है। मैं -5 हटाने के लिए 5 ऐड करूंगा, -2 प्लस 5, 3x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 5, ये कैंसिल, ये क्या हो गया बेटा, 3 से बड़ा या बराबर 3x 5 प्लस 2 क्या हो गया 7। 3 से डिवाइड करेंगे बेटा 3/3, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करेगी क्योंकि 3 आपका पॉजिटिव नंबर है। 1 से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 7/3। तो डोमेन कितना हो गया बेटा, डोमेन दैट मीन्स क्या, x के वैल्यू ना, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 7/3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा उसको देखिएगा। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिएगा बेटा x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 1।
अब 10 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -1 + 10 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 + 10 लेस देन इक्वल टू 1 + 10। तो ये क्या हो गया, 9 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन ए। तो आप 11, तो आप एक नोट्स में लिखवाया था वो मैं लिख देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। अगर ए से बड़ा या बराबर होता था ए, तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी, -√b से -√a यूनियन √a से क्या होता था, √b। क्लोज इंटरवल इक्वल है तो क्लोज इंटरवल ओपन है, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है आपका 11 है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√11 से लेकर -√9 यूनियन √9 से लेकर √11। दैट इज x बिलोंग्स टू -√11 से -√9 की वैल्यू 3 यूनियन 3 से क्या होगा बेटा, √11 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया 12 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 - 2x/5 प्लस √3 - x। अब देखना बेटा रूट के इसका डोमेन निकालना है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 - 2x प्लस 2x/5, x के रिप्लेसमेंट है। तो -1 से बड़ा x - 2x/5 लेस देन इक्वल टू 5 से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -5 से बड़ा 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 5। अब देखना बेटा 3 हटाना है तो -3 करेंगे, तो -5 - 3 -8 से बड़ा -2x और 3 जाएगा तो 2 हो गया। अब देखो बेटा -2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। -8/-2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/-2 माइनस प्लस 4 से बड़ा या बराबर और एक किससे बड़ा या बराबर -1 से। दैट इज कहने का सेंस है -1 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 4, इसका कहने का सेंस यही है। अगला देखिएगा सेकंड में देखिएगा बेटा, रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x दैट इज x लेस देन इक्वल टू 3। दोनों में कॉमन पार्ट देखिएगा बेटा, नंबर लाइन एक जो बोल रहा है बेटा -1 बोल रहा है, एक बोल रहा है 3, एक बोल रहा है 4। फर्स्ट में देखिएगा बेटा ए जो बोल रहा है -1 और 4 के बीच में, -1 और 4 के बीच में। सेकंड जो बोल रहा है बेटा देखिएगा 3 से छोटा या बराबर, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, कॉमन पार्ट आपका ए वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे डोमेन कितना लिखिएगा बेटा, डोमेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा बेटा, ये आपका हो गया 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा, f(x) इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x + 1/2। कॉस इनवर्स x की डोमेन कितना होती है बेटा, -1 से 1 होता है। तो -1 से x किससे रिप्लेस है, 4x + 1/2 से लेस देन इक्वल टू 1। 2 से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 2। -1 हटाना है तो -1 करेंगे, तो -2 - 1 -3 4x 2 - 1 1 4 से डिवाइड करेंगे -3/4 x लेस देन इक्वल टू 1/4। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, क्लोज इंटरवल -3/4 से 1/4 तक। अब देखिएगा बेटा 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन बहुत सारा चलूँगा, अभी क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, अभी क्वेश्चन की कमी नहीं है। अब देखना बेटा 15 में अगर f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन इनवर्स mod x -7, अभी लॉग के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी ले जाएंगे और इन्वर्स के अंदर भी लॉग ले जाएंगे, ये सब ले जाएंगे। अब देखिएगा बेटा रूट के ये साइन इन्वर्स x है, इसका डोमेन कितना होता है, -1 से 1। x किससे रिप्लेस है, mod x -7/2 से लेस देन इक्वल टू 1। -2 से बड़ा या बराबर mod x -7 लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, -7 ऐड करेंगे तो -2 + 7 -2 + 7 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू 7 ऐड करेंगे तो 2 + 7 कितना होगा बेटा, 9 होगा। आपको मैं फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद करने के लिए भी बोला था, अगर ए कंडीशन है, ए अगर आपका 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या होती है, -b से लेकर -a और a से b तक होती है कि नहीं है। तो
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा, x की वैल्यू क्या हो गई फाइनल, यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू क्या लिखेंगे, -9 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू -5 और 5 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 9। दैट इज कहने का सेंस क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -9 से -5 यूनियन 5 से 9। क्लियर? यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। अभी और क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ये थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा। कितना क्वेश्चन चले, 15 ना 16, 20 क्वेश्चन चलते हैं, उतना पे लेक्चर स्टॉप करेंगे। 20 में देखिएगा बेटा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ एक्स -2/6। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन कितना होती है, -1 से 1 होती है। एक्स किससे रिप्लेस है, मॉड एक्स -2/6 से, तो -1 से बड़ा या बराबर मॉड एक्स -2/6 लेस देन इक्वल टू 1। 6 से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मॉड एक्स -2 लेस देन इक्वल टू 6। -2 हटाना है तो 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, -4x मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू कितना होगा बेटा, 6 + 2 8। अब देखिएगा मॉड एक्स क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये क्या होगा, इसका कहने का सेंस है 0 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 8। दैट इज क्या, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 8। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, -8 से बड़ा होगा, -8 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 8। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -8 से लेकर 8 तक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स -8/2। अब साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1, तो ये क्या होगा, -1 से बड़ा या बराबर 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स -8/2 लेस देन इक्वल टू 1। 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2 से बड़ा या बराबर 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स -8 लेस देन इक्वल टू 2। 8 ऐड करेंगे तो -2 + 8 6। 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स 8 राइट साइड जाएगा, +8 + 2 10। अब क्या करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3 मॉड एक्स, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। 6/3 2 से बड़ा या बराबर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 10/3। दैट इज क्या बेटा, एक्स की जो वैल्यू होगी -10/3 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 3 -3, और 3 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 10/3। दैट इज कहने का सेंस एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -10/3 से -3 यूनियन 3 से 10/3। ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। क्या हो गया बेटा, डोमेन। इसी के बीच में आपका फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा, इसके अलावा डिफाइंड नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 चलें 18। अगर एफ एक्स इक्वल टू है बेटा कॉस इनवर्स 1 - 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, 1 - 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस मॉड ऑफ एक्स -1। अब देखिएगा बेटा, पहले कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन निकाल लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। एक्स किससे रिप्लेस है यहाँ पे, 1 - 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, तो -1 से बड़ा या बराबर 1 - 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स बाई 3 लेस देन इक्वल टू 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से बड़ा या बराबर 1 - 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब 1 है बेटा, तो 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -3 - 1 -4 से बड़ा या बराबर -3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे बेटा, -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया बेटा, 4/3 से बड़ा या बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3। कहने का सेंस क्या है, -2/3 से बड़ा या बराबर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4/3। इसका कहने का सेंस क्या है, 0 से बड़ा या बराबर, मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इट मीन्स क्या, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4/3, तो -4/3 से कहाँ तक होगा बेटा, 4/3 तक होगा। अगला केस, ये तो फर्स्ट का डोमेन हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में देखिएगा, लॉग में क्या होता है बेटा, ए वाला पोर्शन जो है एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। सेकेंड चीज़ क्या होना चाहिए बेटा, बेस जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स क्या बेटा, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन 0। ये फ्रॉम ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 1 कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे क्या होता है, 0 होता है। तो
तो अब देखना बेटा, यहाँ से क्या होगा, पूरा रियल नंबर हो गया लेकिन 1 नहीं होगा। मॉड ऑफ x माइनस 1 नॉट इक्वस टू 1, इट मीन्स क्या, x माइनस 1 नॉट इक्वस टू प्लस माइनस 1, इट मीन्स क्या, x कभी भी 2 और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा नंबर लाइन पे, देखिएगा बेटा नंबर लाइन पे क्या क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए वो देखिए। -4/3, -4/3 की वैल्यू कितना होती है, -1 पॉइंट समथिंग। एक क्या है बेटा 4/3, एक क्या है बेटा 0, एक क्या है बेटा 1। ए जो बोल रहा है बेटा फर्स्ट में कंडीशन क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिएगा, -4/3 से लेकर 4/3। सेकेंड कंडीशन जो बोल रहा है बेटा क्या बोल रहा है आपका, 0 से बड़ा, लेकिन कभी भी इसके बीच में 1 नहीं लेना है। 1 लेंगे तो 0 दे देगा ना, और ना ही हमको 2 लेना है। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, कॉमन पार्ट आपका फाइनल ए वाला पोर्शन हुआ। दैट मीन्स क्या, x बिलोंग्स टू देखिएगा 0 से ओपन 1 ओपन, यूनियन 1 से कहाँ तक बेटा 4/3 तक। ये आपका क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया, डोमेन का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ बेटा। अभी कितना क्वेश्चन चले हैं, आई थिंक मेरे को लग रहा है 18 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। अब देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। नंबर में कितना 90 नंबर क्वेश्चन। अगर f(x) इक्वस टू साइन इनवर्स 2 mod x माइनस 3/7, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। और सॉरी, ये क्वेश्चन अब आपको बनाना है, ये सब क्वेश्चन। f(x) इक्वस टू एक 20 नंबर मैं बना देता हूँ क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा मैं दे रहा हूँ। f(x) इक्वस टू क्या होना चाहिए बेटा, देखिएगा √अंडर mod x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस mod x। इसका डोमेन क्या होगा, रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, ये ना होगा, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा बेटा कि mod x माइनस 2, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो mod x माइनस क्या हो जाएगा बेटा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा लेस देन 0। ऊपर वाले को 0 के इक्वल करिएगा बेटा, mod x माइनस 2 इक्वल टू 0 निकालिएगा, x की वैल्यू निकालना है तो x क्या होगा बेटा +-2, और mod x माइनस 7 0 को करिएगा तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा +-7। तो नंबर लाइन देखिएगा बेटा, एक आपका -7 आएगा, एक आपका -2 आएगा, एक आपका 2 आएगा, एक आपका 7 आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी हम क्या नहीं ले सकते बेटा, -7 और 7 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं 7 से बड़ा पुट करूँगा तो 7 से बड़ा पुट करने पे क्या दे देगा बेटा, ये भी आपका पॉजिटिव दे देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 2 और 7 के बीच में 2 से बड़ा और 7 से छोटा, 2 से बड़ा और 7 से छोटा, 7 से छोटा पे क्या दे देगा बेटा निगेटिव, और एक क्या दे देगा पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अब देखिएगा बेटा 2 से छोटा और -2 से बड़ा, 2 से छोटा लीजिएगा तो एक क्या दे देगा बेटा, ए आपका दे देगा निगेटिव, और -2 से बड़ा लीजिएगा तो ए आपका दे देगा निगेटिव 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 पॉजिटिव। तो ये निगेटिव ए पॉजिटिव आपको क्या चाहिए बेटा, 0 से छोटा चाहिए कि नहीं चाहिए। 0 से छोटा आपका कौन सा वैल्यू है, 0 से छोटा, -7 से -2 और 2 से 7। तो दैट इज़ फाइनल x की वैल्यू क्या हो गई, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज से 7 आपका ओपन हो गया। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन चलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू एवरीवन।